हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारे झारखंड की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा दुखद खबर आ रहा है। वो है कि हमारे वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री थे श्री रामदास सोरेन जी, उनका निधन हो चुका है। तो सबसे पहले हम सभी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनको भगवान अपने चरणों में जगह दे, ऐसा कामना करते हैं। तो उनका जीवन भी बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा, चूँकि वो एक ग्राम प्रधान से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का उन्होंने सफ़र तय किया और वो घाटशिला से लगभग 3 बार विधायक बन चुके थे। तो चलिए उनके बारे में हम लोग छोटी-सी पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, चूँकि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। और उनका जन्म जो हुआ था, वो हुआ था 1 जनवरी 1963 ईस्वी को। बाकी कल 15 अगस्त के दिन उनका शाम में दिल्ली में निधन हो गया। तो चलिए उनके बारे में हम लोग छोटी-सी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है? तो चलिए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इस दुनिया में अब नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम साँस ली। 1980 से वो झामुमो में जुड़े थे। 44 साल का उनका राजनीतिक जीवन रहा है और 15 अगस्त की शाम को 2025 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन इससे एक चीज़ तो हमें समझ में ये आ रही है ना कि झारखंड में अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। आज झारखंड का 25 साल हो चला, आज झारखंड में इतनी सारी आवश्यकताएँ हैं जिसका पूर्ति अभी भी झारखंड में नहीं हो पा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को झारखंड से बाहर जाना पड़ रहा है। तो चलिए इन सब बातों पर हम कभी और चर्चा करेंगे। पहले हम रामदास सोरेन जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, चूँकि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो नाम था उनका रामदास सोरेन, 62 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनका उनकी पत्नी का नाम सूरजमणि सोरेन है और उनके 3 बेटे हैं जिनका नाम है सोमेन सोरेन, रविन सोरेन और रूपेश सोरेन, और उनकी एक बेटी है जिनका नाम है रेणुका सोरेन। और हो ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है कि घाटशिला जहाँ पे अभी उनका मतलब विधायक थे, तो घाटशिला में अब जब भी उपचुनाव होगा, तो ज़्यादा संभावना है कि उनकी बेटी वहाँ से उपचुनाव में जेएमएम की प्रत्याशी रह सकती है। चूँकि इनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ था उस टाइम में और बताया गया था, अभी से शायद 1 महीना पहले, उसमें इन्होंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ी-लिखी और वेल एजुकेटेड है। तो वेल एजुकेटेड है तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रबल संभावना है कि इन्हीं को घाटशिला में उपचुनाव के लिए उतारा जाए, ठीक है? विधायक वो घाटशिला से 3 बार बने थे, 2009, 2019 और 2024 में। 2024 में विधायक बन के वो शिक्षा मंत्री बने थे, कैबिनेट मिनिस्टर, और 2019 के विधायक टर्म में भी वो मिनिस्टर बन चुके थे। जब आपका हेमंत सोरेन जी का सेकंड टर्म चालू हुआ था ना, जब वो जेल से लौट के आए थे, तो उसके बाद भी इनको मंत्री पद शायद दिया गया था। 1980 से ये झामुमो में है। रामदास सोरेन पहली बार 2.5 महीने के लिए, हाँ देखिए 2.5 महीने के लिए मंत्री बने थे और दूसरी बार ये एक कैबिनेट मंत्री अब की बार में बने थे। रामदास सोरेन तीसरी बार घाटशिला से विधायक बने थे, थर्ड टर्म था उनका ये। 30 अगस्त 2024 को पहली बार जल संसाधन एवं उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री बने थे। 2.5 माह तक मंत्री रहे। 2024 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में तीसरी बार घाटशिला से विधायक बन चुके। इसके बाद उन्हें दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्हें स्कूली शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो चलिए इनके बारे में जो भी थी वो सभी मैंने आपको जानकारी दे दी। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए इस पे बने रहिएगा। धन्यवाद।